केमिस्ट्री के कैसे हम लोग पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। 16 डेज कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग करेंगे चले जाएंगे। 16 डेज में क्या क्या करेंगे, सारा एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, सारा एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, सारे मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग जितना भी होता है सब कुछ करेंगे विथ लेक्चर भी देखेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे काम भी करेंगे। तो यहाँ पे कोई हवाई बात नहीं होती है। इस चैनल पे जेन्युइन चीज़ें ही मिलती हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 16 डेज में कंप्लीट करोगे तो करोगे। तो अगर कोई ऐसा है जिसके मन में डाउट है, जिसको ये लग रहा है 1-2 चैप्टर पढ़ के छोड़ दूंगा, वो लोग ये लेक्चर ना देखें। जिनको भी ये लगता है 16 डेज में नहीं हो पाएगा, वो लोग भी ये लेक्चर ना ही देखें, ये जो वीडियो है वो ना देखें, अपना टाइम जाया ना करें। जिनको भरोसा है मेरे ऊपर कि हाँ वो कर देंगे, जैसे मैं बोलूँगा अगर वैसे करेंगे तो वो कर लेंगे, वही लोग वीडियो को देखें। नहीं तो जाके बहुत सारे दीदी भैया पड़े हुए हैं, 5 दिन 10 दिन में कराएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 दिन जब नीट के बचेंगे वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन करा लेंगे दीदी भैया, तो वहाँ पे जाके जुड़े, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेसिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारी वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे हम लोग पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। 16 डेज कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग करेंगे चले जाएंगे। 16 डेज में क्या क्या करेंगे, सारा एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, सारा एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, सारे मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग जितना भी होता है सब कुछ करेंगे विथ लेक्चर भी देखेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे काम भी करेंगे। तो यहाँ पे कोई हवाई बात नहीं होती है। इस चैनल पे जेन्युइन चीज़ें ही मिलती हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। ठीक है, तो जेन्युइनिटी की तो गारंटी यहाँ पे होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 16 डेज में कंप्लीट करोगे तो करोगे। तो अगर कोई ऐसा है जिसके मन में डाउट है, जिसको ये लग रहा है 1-2 चैप्टर पढ़ के छोड़ दूंगा, वो लोग ये लेक्चर ना देखें। जिनको भी ये लगता है 16 डेज में नहीं हो पाएगा, वो लोग भी ये लेक्चर ना ही देखें, ये जो वीडियो है वो ना देखें, अपना टाइम जाया ना करें। जिनको भरोसा है मेरे ऊपर कि हाँ वो कर देंगे, जैसे मैं बोलूँगा अगर वैसे करेंगे तो वो कर लेंगे, वही लोग वीडियो को देखें। नहीं तो जाके बहुत सारे दीदी भैया पड़े हुए हैं, 5 दिन 10 दिन में कराएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 दिन जब नीट के बचेंगे वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन करा लेंगे दीदी भैया, तो वहाँ पे जाके जुड़े, उनसे कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 डेज में कंप्लीट करेंगे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल्स। और डेली नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, डेली 5 घंटे ही केमिस्ट्री को देनी है। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को दिखाता हूँ मैं कैसे क्या करना है। डेली 5 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं, 4 घंटे बायो को, 5 घंटे फिजिक्स को, यानी 14 घंटे कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं। मिनिमम 14 घंटे, मैक्सिमम आप 15-16 घंटे पहुंचा सकते हो, क्योंकि यही जो 3 महीने हैं, यही जो 3 मंथ है लास्ट के, वही डिसाइड करेंगे कि तुम अगले साल कहाँ जाने वाले हो। फिर उसी छोटे से रूम में बैठ के अकेले पूरी दुनिया से कट के तैयारी करना है, या मेडिकल कॉलेज में जाके एंजॉय करना है। ये 3 महीने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, पूरी लाइफ, पूरी जनरेशन की लाइफ। तो मैं कहता हूँ 3 महीने मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, ज़्यादा भटको मत। सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो भी बता रहा हूँ उतना फॉलो करो, सिलेक्शन होके ही रहेगा। नहीं करोगे तो मैं बस इतना कहूँगा, अगर मेरी बातों को नहीं सुनना है, नहीं ध्यान से दोगे, तो बस इतना ध्यान रखना कि नीट जिस दिन होगा उस दिन मुझे शाम को मिल लेना, शाम को मेरे यूट्यूब चैनल पर आना। जो जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे या क्वेश्चन यहाँ से आना है, ये मॉड्यूल करना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, अगर वहाँ से क्वेश्चन ना आए तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ठीक है, आने ही आने हैं, आने ही आने हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बता देता हूँ सीक्वेंस पहले क्या होती है। किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले होता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस क्या फॉलो करना होता है, बिना सीक्वेंस के कभी आज ये पढ़ रहे हो कभी वो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले देखोगे लेक्चर। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। जैसे सर ने पढ़ाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थियरी, तो मान लो एमओटी पढ़ाया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया, तो एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन का तुरंत तुम एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में पूरा रीडिंग लोगे और एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दोगे, जो जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी को हाईलाइट कर दोगे। ठीक, उसके बाद तुरंत उसी दिन 2.5 घंटे का लेक्चर होगा सर का, या 3 घंटे का, 2 घंटे बच गए ना तुम्हारे पास। 2 घंटे मान लो 20 मिनट तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, 1 घंटे 40 मिनट बचे। 1 घंटे 40 मिनट तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सबसे पहले करोगे, उसके बाद इंटेक्स्ट लगाओगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसी टॉपिक का सेम डे। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, एक बुक आती है मास्टर दी एनसीईआरटी से। ये एक ऐसी बुक है जो एमटीजी से 100 टाइम्स बेटर बुक है। ठीक है, एमटीजी से 100 टाइम बेटर बुक है। और इस बुक में एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी लाइन से क्वेश्चन है। तो जहाँ
एमटीजी में 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे तुमको पर चैप्टर 200-250 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे मान लो एमओटी सर ने पढ़ाया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया, एमओटी के 30 क्वेश्चन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के 20 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन हुए। 50 क्वेश्चन तुमने मास्टर एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर लिया और जो एनसीईआरटी में था वो भी कर लिया। उसी दिन तुम्हारा टॉपिक भी तैयार हो गया, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत तुम्हें अगर मास्टर एनसीईआरटी की बुक नहीं मिल रही है, नहीं खरीदनी हो, तो टेलीग्राम चैनल पे मेडिको होली कभी पे जाना, वहाँ पे तुम्हें पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक। दूसरी चीज़, जैसे तुमने इन तीनों चीज़ों को लगाया, क्वेश्चन मार्किंग मस्ट बी डन, क्वेश्चन मार्किंग होना ही चाहिए। जैसे मान लो तुमने एमओटी के 20 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, वहाँ पे तुमसे 5 क्वेश्चन फंस गए, तो उन 5 क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे फंसे थे। जब तुम सेकेंड टाइम रिवीजन करने आओ या सेकेंड टाइम रीडिंग लेने आओ, तो उन 5 क्वेश्चन को पक्का से करो, एक बार दोबारा करो और अच्छे से करो। बार बार आओगे, जैसे मान लो आईपीएससी मान लो कर रहे हो तुम, 20 आईपीएससी दिया हुआ है एनसीईआरटी में हेलो एल्केन में, तब तुम बार बार हेलो एल्केन पे आरो 20 कर रहे हो, तो वो सही नहीं है ना। 20 करने का क्या फायदा, उन्हीं को करो जो तुम्हारा पहले फंसा हुआ। जैसे 20 था, तुमने सॉल्व किया, 2 फंस गया, तो 2 को मार्क कर लो। 2 को मार्क कर लोगे तो जितनी बार रिवीजन करना हो बस उन 2 को करना, क्योंकि जो 18 तुम्हारे सही हुए थे वो तुम कभी भी लगाओ तो 18 सही हो जाएंगे। ठीक। तो क्वेश्चन मार्किंग मस्ट बी डन। आगे बढ़ो। जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट, जैसे मान लो 2 लेक्चर सर ने लिया, पूरा चैप्टर तुम्हारा हो गया कंप्लीट। जैसे चैप्टर हुआ कंप्लीट, बैक एक्सरसाइज जो होते हैं एनसीईआरटी के तुरंत लगाओ। ठीक है। एग्जाम्पलर और इंटेक्स तो पहले ही हो चुके रहेंगे सर के साथ साथ उसी दिन, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बैक एक्सरसाइज लगाओ। बैक एक्सरसाइज लगाने के बाद उसमें भी क्वेश्चन मार्किंग करो। 40 क्वेश्चन है, मान लो 3-4 क्वेश्चन ही फंसता है, ठीक है, उनको मार्क कर लो, हाँ ये क्वेश्चन फंस रहा है। उसके बाद आओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। ये सारी बातें हो रही हैं इनऑर्गेनिक के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आओ, पतली सी बुक आती है, 100 रुपये की आती है, नहीं होगा तो भी पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें, टाइप 1 टाइप 2, शॉर्ट आंसर टाइप भी होता है, लॉन्ग आंसर टाइप। तो शॉर्ट और लॉन्ग से हमको मतलब नहीं, मल्टीपल चॉइस से मतलब है। तो टाइप 1 जो होता है वो सिंगल करेक्ट होता है, और टाइप 2 जो होता है मल्टीपल करेक्ट होता है। तो दोनों लगाने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पलर में दोनों लगाने हैं। उसके बाद पीवाईक्यू लगाने हैं 2010 से 2023 तक के, ज़्यादा अंदर जाके नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने मास्टर दी एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी सॉल्व कर ली तो पूरे तुम्हारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के जितने भी आएंगे वो तो सही हो ही जाएंगे। लेकिन सेफ हैंड पे रहने के लिए पीवाईक्यू मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है ये देखने के लिए पीवाईक्यू लगाना जरूरी होता है। तो 2010 से 2023 तक का लगाना, उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा तो कट कर देना। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमको जॉन टेलर इफेक्ट मिलेगा, तो जॉन टेलर इफेक्ट जो है हमारा वो बीएससी का सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एक बार गलती से पूछ लिया था, दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ों को काट देना, और यही चीज़ हर चैप्टर के लिए रिपीट करना, ठीक है। तो सीक्वेंस समझ गए होगे ना, सीक्वेंस समझ गए होगे। 5 घंटे केमिस्ट्री को पढ़ना है डेली, 5 घंटे ज़्यादा नहीं देना है। एनसीईआरटी लेक्चर देखो सबसे पहले, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करो, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन करो। उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मान लो एनसीईआरटी एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट तो 10 मिनट में हो जाएंगे, तो बाकी 1.5 घंटे क्या करोगे, ये करो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से, इसमें भी टाइम बच जाएगा। तो जो भी करना है करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर एनसीईआरटी पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा, और फुल चैप्टर सिलेबस के बाद कंप्लीशन के बाद बैक एक्सरसाइज करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो और पीवाईक्यू करो 2010 से 2023 तक का, और सिंगल टाइप और मल्टीपल टाइप दोनों करना है एग्जाम्पलर में, ठीक है। अब आ जाओ मैं बता देता हूँ कहाँ से करने कैसे करने हैं। सबसे पहला चैप्टर है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल तुम्हें कहाँ से करना है, नितेश देवनानी सर के लेक्चर पे जाना। तुम सर्च करोगे जब केमिस्ट्री कैप्सूल पीरियडिक टेबल जब सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो तुम्हें ये 2 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। एक 3 घंटे का होगा, एक 1.5 घंटे का, दोनों लेक्चर मिले। तो तुम्हें ये करना है 3 दिन में करना है। 3 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 into 5, 15 घंटे तुम्हारे पास हो गए, ठीक है। 15 घंटे हैं तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास लेक्चर कितने का है, 5 घंटे का। 5 घंटे 4.5 घंटे का है, तो तुम्हें 5 घंटे लेक्चर में देना है, 3 घंटे नोट्स बना लो, 5 3 8 आवर्स हुए, और 7 आवर्स तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस को रखो। अब तुम डिवाइड कर देना अपने हिसाब से, जैसे मान लो तुमने 3 घंटे का लेक्चर देख लिया आज, ठीक, और 1.5 घंटे तुमने मान लो नोट्स बना लिए, तुम्हारे 4.5 घंटे खत्म हो गए। अब आधे घंटे बचे हुए हैं, तो आधे घंटे में तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो चलो छोड़ दो, अगले दिन आओ। अगले दिन आओ तब तुम्हारे पहला लेक्चर तो हो गया ना, तो पहले लेक्चर का जो भी क्वेश्चन थे पहले उसको निपटा लो एनसीईआरटी से, इन टेक्स्ट से, और उसके बाद मास्टर दी एनसीईआरटी से निपटा लो। 2 घंटे में सारे हो जाएंगे। 3 घंटे बचे तुम्हारे,
उस 3 घंटे में इस सेकंड वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लो, नोट्स भी बन जाएंगे क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर ही है। उसके बाद अगले दिन जब आओ, अगले दिन तुम्हारे पास क्या बचेंगे, 5 घंटे बचे रहेंगे। 5 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बैक एक्सरसाइज भी लगा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा लो, सारे लगा लो। 5 घंटे तो बहुत होते हैं, 5 घंटे में इनऑर्गेनिक कितना क्वेश्चन लगाओगे, बहुत होता है उतना, ठीक है। दूसरा आ जाओ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर वही केमिस्ट्री कैप्सूल पे जाना, इसलिए मैंने ये लेक्चर को रखा क्योंकि सर ने खुद मतलब पढ़ाया हुआ है, लिखवा लिखवा कर पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि नोट्स बना हुआ है छापने जा रहे हैं, ऐसा लेक्चर को मैंने नहीं उठाया है। तो फिर वही ओजोन क्लासेस पर ही है, विपिन शर्मा सर का जो चैनल है ना ओजोन क्लासेस, वहीं पर ही सारे मतलब वीडियोस पड़े हुए हैं। तो केमिस्ट्री कैप्सूल पे जाना, 4 पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग के, 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करना। इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ 4 दिन, 4 दिन का मतलब कितना हुआ, 20 घंटे। 20 घंटे है, तुमको 8 घंटे में लेक्चर तुम्हारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 8 घंटे में सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। 4 घंटे तुम नोट्स के लिए ले लो, ये नोट्स लिखना था। 4 घंटे तुम नोट्स के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे दे रहा हूँ नोट्स के लिए, आराम आराम से रुक रुक के बनाओगे तब भी बहुत है। अगर तुम्हें नोट्स सर के मिल जाएं, सर के नोट्स मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 घंटे भी बचा लोगे। और 12 घंटे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 12 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं, तो इतना 12 घंटे समझ रहे हो कितना हो गया ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कैसे करना सीक्वेंस में बता दिया मैंने, ठीक। आगे आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2 लेक्चर पड़ा हुआ है सर का, एक ये वहीं उसी पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 शॉट डालना नीट का। ये वाले जो जो थंबनेल मैंने डाला ना, बस इसीलिए डाला है कि ये वाले ही देखना, कई सारे लेक्चर पड़े होंगे सर के, अनअकैडमी पढ़ा होगा, तो वो सब मत देखना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस वही देखना, ठीक है। मैराथन लिखा हुआ, मैराथन लिखा हुआ, वो वाले लेक्चर ही देखना, क्योंकि फुल्ली मैंने देखा हुआ है, उसके बाद बनाई ये वीडियो। ऐसा नहीं कि वैसे कैसे छाप दिया उठा के, ये देख लो ये देख लो, बनाया हुआ है, खुद से देखा हुआ है। 3 दिन इसके लिए, 3 डेज में 5 × 3 15 घंटे तुमको मिलेंगे। 6 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे नोट्स बना लो, 3 घंटे नोट्स बनाने में नहीं लगेंगे, और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ आइसोमेरिज्म के लिए तुम्हें बता दूं मैं, आइसोमेरिज्म के लिए एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, भले ही 2 ही एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आएंगे एग्जाम में नीट में तो वही दोनों आएंगे। खूब ज़्यादा MA2B2, MA3B3, MA4B2 ये सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लास्ट ईयर भी मैंने यही बोला था, लास्ट ईयर, कि चाहे ऑर्गेनिक में आए चाहे इनऑर्गेनिक में आए, आएगा वही जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल आया था वहाँ से, ऑर्गेनिक से, और यहाँ से दोनों जो क्वेश्चन आया था आइसोमेरिज्म का, दोनों यही एग्जाम्पल से आया था एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हुआ ना, वहाँ से पूछा था, ठीक है। तो इस साल भी अगर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा तो वही एनसीईआरटी से ही आएगा, तो एनसीईआरटी के ही पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है पाई लिगेंड का पढ़ने का, सिग्मा लिगेंड का, कुछ कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का। जो एनसीईआरटी में बस वही पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया हमारा, आइसोमेरिज्म बता दिया। बाहर से कभी सॉल्व मत करना क्वेश्चन, अभी MA4B3, MA4B2, MA2B2 ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आता हमारा पी ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास पी ब्लॉक है। लोग कह रहे हैं कि भैया बस इंट्रो वाला पार्ट दिया सिलेबस में, इंट्रो वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, फुल पढ़ना है पी ब्लॉक, इतना ध्यान रखना। और किससे पढ़ना है, सुनील नैन सर से, सुनील नैन सर बीवाइज क्लासेस, ठीक है। इनसे बेस्ट तुमको इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या फिजिकल कोई तुमको पढ़ाएगा नहीं। बस ये है कि सर के पेड बैचेस थोड़े कॉस्टली हैं, तो सर ने पूरा फुल डिटेल में यूट्यूब पर ही पढ़ाया हुआ है बीवाइज क्लासेस पे। लेकिन सर ने किस पे पढ़ाया है, अपने वो क्या बोलते हैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाया है। तो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, और तुम्हें होना ही पड़ेगा क्योंकि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और तुम उनसे एक बार पढ़ लिए ना, सर ने मान लो एक लेक्चर पढ़ाया 1 घंटे का, सर मतलब कोटा के टीचर हैं, कोटा में जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वही कंटेंट उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो सर ने मान लो 1 घंटा पढ़ाया तुमको, तो तुमको 15 से 20 मिनट लगेगा उसकी एनसीईआरटी पढ़ने में, आके एनसीईआरटी के बाद रट लो। सर से अगर तुमने पढ़ लिया तो एनसीईआरटी पढ़ने में तो मजा आएगा, 5 से 10 मिनट में एनसीईआरटी पूरा पढ़ के किनारे कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए भी तुम्हें 4 दिन दे रहा हूँ। 4 दिन मतलब कितना हुआ, 20 घंटे हो गए। और ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबके लिए है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है कम टाइम में। तो 10 घंटे तुमको लेक्चर में लगेंगे, 3 घंटे नोट्स बना लो, चलो मान लो 4 घंटे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 घंटे तुम्हारे पास बच जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 2 घंटे में पूरा मॉड्यूल लगा दोगे, ठीक है। 1 घंटे में पूरा एनसीईआरटी लगा दोगे और एग्जाम्पलर भी लगा दोगे, फिर भी तुम्हारे पास 3 घंटे बच जाएंगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो एनसीईआरटी के ही करो,
ठीक। 10 घंटे लेक्चर बहुत होते हैं यार, 10 घंटे लेक्चर देखोगे, 3 घंटे नोट्स बना लोगे, बहुत है। नोट्स बना लिया, एनसीईआरटी पढ़ना है तुमको, सारी चीज़ें 20 घंटे में कवर हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तुम पढ़ के देखना बस सर से। ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक देखो, डी एंड एफ ब्लॉक में तुम्हें 2 लेक्चर जो है इसी पीडीएफ में यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट की जो प्लेलिस्ट है वहीं पे तुमको 2 लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक के मिलेंगे सर के। 2 लेक्चर वो देख लेना यहाँ से, और 2 लेक्चर देख लेना यहाँ से। NOAH करके कोई लड़के का चैनल है, उसने सर के कृष्णा वैज एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, सर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसने सर के वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, तो तुम 2 लेक्चर देखना यहाँ से ताकि तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, और 2 लेक्चर यहाँ से देखना ताकि पूरा एनसीईआरटी साथ में क्लियर हो जाए। तो डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने कृष्णा वैज से पढ़ लिया, इसका मतलब हुआ कि डी एंड एफ ब्लॉक तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, ये मत कहने लगना कि मैं कृष्णा बैच का प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी तुम यहाँ से कर सकते हो। NOAS देख लो, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है चैनल का। तो यहाँ से तुम लेक्चर देख लेना, 1-1 घंटे का लेक्चर होगा दो, और यहाँ से तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो क्लियर हो जाएगा ना पूरा। तो इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डी एंड ब्लॉक के लिए 2 दिन दिया मैंने, 10 घंटे का लेक्चर होगा, लेक्चर देख लिया तुम, 10 घंटे हमारे पास हुआ, 5 घंटे लेक्चर देखा, 1 घंटे एनसीईआरटी मार्किंग किया, यहीं से एनसीईआरटी मार्क कर लेना, जितना सर ने हाईलाइट किया उतना मार्क कर लेना, और 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, जो टाइम यहाँ बचेगा, अगर तुमको लगेगा पी ब्लॉक में टाइम कम पड़ रहा है, तो यहाँ से उठा के इसको टाइम को यहाँ दे देना पी ब्लॉक में। समझ गए? इसमें डी एंड ब्लॉक में 2 दिन बहुत है, एक ही दिन में या 1.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बस कोलाइड्स है। ठीक है, तो कोलाइड्स के बारे में बस हल्का सा देख लेना, 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट तुम मैं कहता हूँ 10 मिनट तुम एक्स्ट्रा देना, और फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को देख लेना, उसके कर्व वगैरह को देख लेना। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हट गया भले ही हटा, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, करते हुए चलेंगे। 5 मिनट का टॉपिक है, और मेटलर्जी भी हट चुकी है, लेकिन मेटलर्जी में मैं बस कहूँगा 10 मिनट देना अपना। और ये जो वो था चार्ट पेपर था, एल्युमिनियम आयरन कॉपर जिंक, ये जो लिखा हुआ था ओर्स और कंपोजिशन, ये एक बार देख लेना बस। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते थे। ठीक, तो ये देख लो हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। जो जो था मैंने बता दिया कितने कितने दिन में करना है। 16 डेज मैंने बोला है, 16 डेज मैंने बोला है ना, 16 डेज, 16 हो सकता है तुम्हारा 16 डेज में कंप्लीट ना हो। इफ अगर तुम्हारा मतलब माइंड, या मतलब बोल सकते हैं तुम एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो हो सकता है 16 डेज में ना कंप्लीट हो, 20 डेज में कंप्लीट हो। ठीक है, तो परेशान मत होना, कर लेना। जो लोग मतलब थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हैं उनका देखना, अगर उन्होंने ये फॉलो किया तो 15 से 16 दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा, विद सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें लेक्चर भी बता दिया कहाँ से करना है, टीचर भी सारे बता दिए। 2 ही टीचर है, नितेश देवनानी सर है, सुनील नैन सर है। सुनील नैन सर यार बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बेस्ट टीचर है। ठीक है, जब PW वगैरह अभी उतने फेमस नहीं हुए थे, सुनील नैन सर के अंदर पूरी अपनी उन्होंने डाल रखी थी केमिस्ट्री की। ठीक, तो ये हो गया। अगली वीडियो हमारी जो भी आएगी, इस सीरीज की जो अगली वीडियो आएगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग 18 डेज में पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कर रहे थे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, वो भी ये भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर PYQ मास्टर एनसीईआरटी सब कुछ करेंगे। ठीक है, 18 दिन में। तो 15-16 दिन में इनऑर्गेनिक, 18 दिन में ये, मान के चलो 1 मंथ में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो गया। और मैं अपने अवतार सीरीज में जितना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अवतार सीरीज में जितना फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उस फिजिकल केमिस्ट्री से 20 अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 20 के 20 उसी क्वेश्चन से, उसी अवतार सीरीज से आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। मैं दिखा दूंगा नीट वाले दिन, जितने क्वेश्चन कराता हूँ ना उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे एनसीईआरटी करा दिया, एग्जाम्पल करा दिया, PYQ करा दिया, मास्टर एनसीईआरटी के भी लास्ट में प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेडिकोली का भी हमारा चैनल नेम है, कीप सपोर्टिंग। ठीक है, सपोर्ट करो। और नीट अवतार सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, जहाँ पे पहले से ही हम लोगों ने पूरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर दिया है, रोटेशनल मोशन खत्म कर दिया है, यूडीएम खत्म कर दिया है, एटम खत्म कर दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। इतनी चीज़ हम खत्म कर चुके हैं विद इन 25 मिनट्स। हर चैप्टर को 25 मिनट में खत्म करते हैं। एक बार ट्राई करना नीट अवतार सीरीज का कोई भी वीडियो, और शाम वाले प्रैक्टिस सेशन में आ जाना। पूरा कंसेप्ट क्लियर, रोटेशनल कराया हूँ, इतने अच्छे तरीके से कराया हूँ, पूरे यूट्यूब पे वैसा रोटेशनल का वीडियो नहीं मिलेगा उतने डिटेल में एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। ठीक है, फॉलो करना इसको, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पूछना, मैं सबके डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है ना,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।